अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाजरीन, इस वक्त सवाल ये उठाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जो शाम के अंदर सिचुएशन है, एक खाना जंगी की सिचुएशन है, एथनिक और सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर जो है कंट्री को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि दरूस कौन है और इजराइल शाम पर हमले क्यों कर रहा है, इजराइल का इस मामले से क्या लेना देना है। तो इसकी तरफ पस मंजर में जाते हैं कि दरूस और शाम के जो जनूब में झड़पें हो रही हैं, इसके बैकग्राउंड में क्या है। तो जो शाम का जनूबी शहर है स्वेडा, उसमें एक नया तनाज़ा सामने आया है कि आप देखते हैं कि एक ऐसा वाकया जिसने हिला कर रख दिया, एक तूफान खड़ा कर दिया। एक दरूस ताजिर को पहले अगवा किया गया और उसके बाद जो है 2 रोज बाद उसके उस वाकये के बाद जो है कबाइल मकामी तौर पर जो सुन्नी बदू कबाइल थे उनके खिलाफ जो है हथियार ढा लिए गए। अच्छा, इसके बाद जो है ये एक सेक्टेरियन लाइन के ऊपर, यानी कि एक जानिब दरूस कम्युनिटी और दूसरी जानिब ये जो सुन्नी बदू कबाइल है, इनकी आपस में उस वाक़े के बाद झड़पें स्टार्ट हो जाती हैं और ये तमाम सूरत उस वक्त मजीद बिगड़ जाती है जब शाम की सरकारी अफवाज जो है वो एलिजिडली, ये एक इल्जाम है उनके ऊपर कि वो दरूस की बकौल जो है वो बदू कबीलों का साथ देना स्टार्ट कर देती है। ये बभी महज इल्जाम है। इसके बाद झड़पें होती हैं, आम शहरी भी मुतासर होते हैं, लोगों को बड़ी तादाद में नकल मकानी करनी पड़ती है। अब इसके अंदर ये जो आई ऑफ द स्टॉर्म है, ये जो दरूस कम्युनिटी है, ये कौन है? जरा इनके बारे में खंगालते हैं, क्योंकि दरूस कम्युनिटी जो है वो बेसिकली शाम के साथ साथ जो है वो एक जो लेबनान के अंदर भी और इजराइल के अंदर भी बाकायदा वो बस्ती है, इर्द गिर्द के इलाकों में भी बस्ती है। तो दरूस कम्युनिटी जो है बेसिकली ये एक कदीम मजहबी अकलियत है जिनका ताल्लुक जो है इस्माइली फिरके से निकलने वाली एक शाख से है। और ये जो दरूस कम्युनिटी है, इनकी तकरीबन शाम में तादाद 7 लाख बताई जाती है और ज्यादातर दरूस जो है वो स्वेडा के इलाके के अंदर आबाद है, जहां उनकी आबादी तकरीबन 3 लाख से तजावुज कर रही है। अच्छा, इसके बाद जो है ये लेबनान, इजराइल, उर्दन, इन सब में बड़ी तादाद के अंदर जो है वो दरूस कम्युनिटी मौजूद है और इजराइल में अक्सर दरूस जो है वो इसराइली अफवाज का भी जो है बाकायदा हिस्सा वगैरह बन चुके हैं और खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। तो अब जो इसराइल की फिजाई कार्रवाइयां हो रही हैं इस वक्त, वो बेसिकली ये जवाब पेश कर रहे हैं इसराइली कि हम जी इस मामले के अंदर बराह रास्त मुदाखलत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दरूस कम्युनिटी को खतरा है, उनकी जो है एथनिक क्लेंजिंग हो सकती है। ये किस कदर सैड आयरनी है इस वक्त ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स की कि इसराइल जैसा मुल्क है जिसके हाथ गजा के खून से रंगे हुए हैं, वहां पर बाकायदा दुनिया की जो फर्स्ट डिजिटल जेनोसाइड है उसके अंदर बाकायदा इसराइल मुलविस है। और यही वो मुल्क है जो इसको बड़ी एथनिक क्लेंजिंग की फिक्र यहाँ पर हो गई है शाम के अंदर। तो एक्चुअल में इसराइल के क्या पस पर्दा वो ऐसे एजेंडाज हैं जिसकी वजह से वो इस शाम में मुदाखलत कर रहा है। सबसे अहम तरीन बात आपने देखा होगा कि जैसे ही शाम से बशारुल असद, उनका खानदान जैसे ही वहां से जो है भाग जाता है, फरार हो जाता है, तो उसके बाद इसराइल ने वहां पर जैसे फिजाई हमले उनकी एयर बेसिस के ऊपर, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्टार्ट किए, तो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था कि कभी भी मुस्तकबिल में भी शाम रीजन के अंदर या वेस्ट एशिया के अंदर किसी भी तौर पर उठकर खड़ा ना हो सके, किसी ऐसी पोजीशन में ना आ सके कि वो जो है कोई डिसाइसिव रोल रीजन के अंदर अदा कर सके। तो शाम को हमेशा के लिए डिस्टेबलाइज करना, उसकी जो है मिलिट्री कुव्वत को तहस नहस करना और उसको एथनिक एंड सेक्टेरियन लाइंस के ऊपर शाम को डिवाइड करना, ताकि मुस्तकबिल में जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल ने और ज़ायनिस्ट लॉबी ने अनफोल्ड करना है, उस पर काम करना है ताकि शाम उसके रास्ते में रुकावट ना बन सके। तो ये तो जी हमने देखा कि इसराइल के पस पर्दा इसमें हकायक है। अब जो शाम है उसके अंदर ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, आपने देखा कि इसराइल बाकायदा जो है वो सीरियन फोर्सेस को, उनके काफिलों को, उनके जो है वो इक्विपमेंट को निशाना बना रहा है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि दमिश्क में भी जो इस तरीके से वज़ारत दिफा के ऊपर हमला किया गया, बड़ा खौफनाक हमला था। तो इसराइल जो है वो इस तमाम कार्रवाई का बड़ा जो है फायदा उठा रहा है। एक उसने जो है वो पर्दा, एक लिबादा ओढ़ा हुआ है कि हम दरूज अकलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर हकीकत ये है कि वो दरूज कौम से या उनके तहफ़्फ़ुज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहा है ताकि अपना ये नापाक ग्रेटर इसराइल का मंसूबा इसको आगे बढ़ाया जाए और हमेशा के लिए जो है मिडल ईस्ट के अंदर कुछ ऐसे शोले, कुछ ऐसी आग भड़काई जाए कि मुसलमान आपस में ही लड़ते रह जाएं, आपस में फिरका बंदी के अंदर डिवाइड हो जाए
اور یہ جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے اوپر اس وقت اسرائیل جو ہے وہ کاربند ہے. اور آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ جو شام ہے اس سے پہلے جب نئی حکومت بھی برسر اقتدار آئی تھی اس کے بعد جو احمد شرح کی جو حکومت ہے ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں چونکہ ایک ماضی میں ایک سخت گیر تنظیم HTS کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہم اقلیتوں کو بھرپور طریقے سے جو ہے پروٹیکٹ کریں گے, ہم ان کو تحفظ دیں گے. مگر ہم نے دیکھا کہ انسانی بحران جیسی کیفیات جو ہیں وہ بار بار شام کے اندر کریٹ کی جاتی ہیں تاکہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو کسی طریقے سے ناکام کیا جائے اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں کے اندر جو ہے شام کو تقسیم کیا جائے سیکٹرین لائنز کے اوپر. تو اب جس طریقے سے شام میں ایک عارضی جنگ بندی بھی نافذ ہو چکی ہوئی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ بھی مداخلت سے باز نہیں آ رہا. کبھی وہ دروز کمیونٹی کے ساتھ ایڈ کے بہانے سے جو ہے انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی وہ گولان ہائٹس جو بڑی اسٹریٹجک پوائنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس کے اوپر اپنے قبضے کو مزید تقویت دینے کے لیے بھی دروز کا جس طریقے سے استعمال کر رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت اسرائیل تیزی کے ساتھ جو ہے مڈل ایسٹ کے اہم ترین اسٹریٹجک لوکیشنز کے اوپر غاصب ہو چکا ہے, قابض ہو چکا ہے. اور وہ ڈفرنٹ جو ریجنل کمیونٹیز ہیں یا ڈفرنٹ ڈیوائڈز ہیں, جو ریجنل ڈیوائڈز ہیں, جو گراس روٹ لیول کے اوپر کمیونٹی ڈیوائڈز ہیں, ان کو بھرپور طریقے سے ویپنائز کر رہا ہے اپنے گینز کے لیے, اپنے مفادات کے لیے. تو اب اگر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے انخلا کا عمل بھی جاری ہے اس تمام ریجن سے بڑی تعداد میں لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں. سویڈا جو ہے وہاں سے بدو جو سنی بدو ٹرائبز ہیں ان کو بھی باقاعدہ نکالا جا رہا ہے. تو مجموعی طور پر اب تک جو ہے 1500 سے زائد جو بدو شہروی ہے وہ بھی وہاں سے نکل چکے ہیں. تو ایسے میں بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا شام جو ہے وہ اس سول وار کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایک نئی آگ سیکٹیرین آگ شام کے اندر لگائی گئی ہے اس کے اندر چونکہ امدادی رسائی بھی کمیونٹیز کی بڑی محدود ہے, تو کیا ایک نیا انسانی المیہ جنم لے گا یا سفارتی کشمکش جو ہے جس وقت جاری ہے اور جس طریقے سے یہ اسرائیلی حملوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا, ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عالمی کمیونٹی کے اندر, تو کیا وہ سسٹین کر پائیں گے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ شام کی بری حکومت ان تمام کرائسس کے ساتھ کیسے ڈیل کرتی ہے. مزید تفصیل تجزیہ دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.